हेलो माय डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उस स्टोरी का नाम है द थ्री ओल्ड मैन। राइट, यानी कि तीन बुजुर्ग व्यक्ति। तो शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी के माध्यम से हम जितने भी वर्ड्स सीखने वाले हैं उनको हम स्टोरी के लास्ट में कवर करेंगे। साथ साथ उन वर्ड्सों को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन वर्ड्सों को हम इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है। साथ साथ उनका हम फॉर्म भी देखेंगे कि ये कौन कौन से फॉर्म है इनकी, कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। इस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस स्टोरी की। फर्स्ट में दे रखा है अ वुमेन। वुमेन का मतलब क्या होता है? औरत। सा, अब यहाँ पर आ रहा है सा। सा का मतलब होता है देखा। ये जो सा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसके फर्स्ट फॉर्म होती है सी, है ना। थ्री ओल्ड मैन, यानी कि एक औरत ने तीन बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। सिटिंग, सिटिंग मीन्स होता है बैठते हुए। इन हर यार्ड, यार्ड मतलब आंगन में, ठीक है। सी यानी कि उसने या वह औरत। इनवाइटेड, इनवाइटेड मीन्स होता है आमंत्रित किया, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। देम यानी से उनको। इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर, ठीक है। वन ऑफ देम, वन ऑफ द मैन, यानी कि ये देखो सुनना, यहाँ पर जब भी हमारे पास में वन ऑफ का यूज़ होता है और उसके बाद में कोई सी भी नाउन का यूज़ होता है तो यहाँ पर होता है यानी बहुत सारों में से एक, ठीक है। वन ऑफ द मैन यानी कि वे जो तीनों लोग थे उनमें से एक क्या होता है? सेड, यानी कि कहा, ठीक है। वी डू नॉट गो इन टू आ हाउस, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है, नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि हम घर के अंदर नहीं जाते। टुगेदर यानी कि साथ साथ, ठीक है। हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। सी आस्क्ड, उसने पूछा। किसने पूछा? वो जो औरत थी उसने पूछा, ठीक है। तो अब इसको हम हाईलाइट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अ वुमेन सा थ्री ओल्ड मैन सिटिंग इन हर यार्ड। एक बार की बात है, क्या होता है कि एक औरत होती है जो क्या करती है, उसको तीन आदमी दिखाई देते हैं जो अपने आप में बुजुर्ग होते हैं और वो उसके यार्ड में बैठे हुए थे, यानी कि उसके आंगन में बैठे हुए थे। सी इन्वाइटेड देम इनसाइड, और इसके बाद में क्या होता है, वहाँ जो औरत होती है उन सभी को अपने आंगन में अंदर की ओर बुलाती है। वन ऑफ द मैन, यानी कि उनमें से जो एक आदमी होता है वो कहता है वी डू नॉट गो इनसाइड, वी डू नॉट गो इन टू अ हाउस टुगेदर। टुगेदर मीन्स साथ साथ, ठीक है। यानी कि उनमें से एक आदमी होता है वो बोलता है कि हम कभी भी एक साथ घर के अंदर नहीं जाते हैं। हु आर यू, सी आस्क्ड। इसके बाद में जो औरत होती है वो बोलती है कि तुम कौन हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर से आ रहा है वन ऑफ। वन ऑफ का यूज़ हम सिलेक्ट करने की बात करते हैं। तो वन ऑफ द ओल्ड मैन, यानी कि उन लोगों में से एक आदमी ने कहा। एक्सप्लेंड, एक्सप्लेंड मीन्स होता है समझाना, ठीक है। और ये पास्ट फॉर्म की यूज़ हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की। तो एक्सप्लेन में समझाया, यानी उन आदमियों में से एक ने समझाया। आई एम लव, मैं क्या हूँ? मैं प्यार हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर प्यार का मतलब आप ऐसे मत समझ लेना, ठीक है, जिसने यहाँ पर थोड़ा दिन सर डेटिंग करी और इसके बाद में आप एक दूसरे प्यार पड़ गए, ये नहीं। जो एक प्रेम होता है, निश्चल प्रेम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आई एम लव, मैं प्रेम हूँ। द सेकंड वन इज वेल्थ, और दूसरा क्या बोलता है, मैं अपने आप में क्या हूँ? वेल्थ हूँ। वेल्थ मीन्स क्या होता है? धन। एंड द थर्ड, और तीसरा वाला जो होता है कहता है, थर्ड वन मीन्स होता है तीसरा वाला, इस सक्सेस। और तीसरा वाला बोलता है कि मैं सक्सेस हूँ, यानी कि मैं सफलता हूँ, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो जब वह औरत बोलती है कि तुम लोग में से कौन हो, तो उनमें से एक बोलता है कि आई एम लव, मैं स्नेह हूँ, प्रेम हूँ। द सेकंड वन, सेकंड वन मीन दूसरा वाला कहता है कि मैं धन हूँ। एंड द थर्ड वन, और तीसरा वाला बोलता है कि मैं सक्सेस हूँ, मैं क्या हूँ? अपने आप में सफलता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। गो एंड डिस्कस, गो मीन्स जाओ और डिस्कस में चर्चा करो। विद योर हस्बैंड, विद योर हस्बैंड यानी तुम्हारे पति से चर्चा करो। विच यानी कौन से वाले को, विच माने कौन से वालों को। ऑफ अस मीन्स हम में से कौन से वाले को। यू वांट तुम चाहती हो। इन योर होम यानी कि तुम्हारे घर के अंदर, ठीक है, यानी कि हम में से कौन से वाले को तुम अपने घर के अंदर चाहती हो, ठीक है। एट फर्स्ट यानी कि शुरुआत में। द कपल, कपल मीन्स होता है वही जो युगल थे, जो पति पत्नी थे। थॉट, थॉट मीन्स सोचा, मीन्स थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? थॉट। ऑफ मीन्स की, का, की, के, तीनों मतलब होता है का, की, के, ठीक है। इनवाइटिंग, इनवाइटिंग में आमंत्रित करने के लिए। वेल्थ मीन्स धन को, ठीक है, यानी कि पहले उन्होंने धन को आमंत्रित करने के लिए बोला। अब जो तीनों व्यक्ति थे वो तीनों व्यक्ति अपने आप में एक सफलता थी, एक पैसे थे, धन थे, और तीसरा स्नेह था, ठीक है। तो चलिए इसको हाईलाइट करता हूँ मैं। गो एंड डिस्कस विद योर हस्बैंड विच वन ऑफ अस यू वांट इन योर होम, है ना। अब जो तीनों व्यक्ति रहते हैं उनमें से एक बोलता है कि अपने घर में जाओ और अपने पति से डिस्कस करो, चर्चा करो कि हम में से किसको तुम अपने घर के अंदर लेना चाहती हो। एट फर्स्ट यानी शुरुआत में द कपल थॉट ऑफ इन्वाइटिंग वेल्थ है। शुरुआत में क्या होता है कि जो कपल होता है, जो यानी कि जो जोड़े होते हैं पति पत्नी के,
है ना, वो शुरुआत में किसको अंदर लेना चाहते हैं, वेल्थ को अंदर लेना चाहते हैं, यानी कि धन को अंदर लाना चाहते हैं। देन इसके बाद में, देन में से तब, दे डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया, ऑन सक्सेस इसके बाद में उन्होंने सफलता को अंदर लाने का निर्णय लिया। फाइनली, फाइनली मीन्स क्या होता है, फाइनली मीन्स अंततः, दे डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया, ऑन लव, ऑन लव मीन्स प्यार पर, और अंत में उन्होंने प्यार पर निर्णय लिया। ठीक है, चलिए। सो यानी सो मीन्स क्या होता है, इसलिए। द वुमेन, वुमेन मीन्स होता है औरत, सेड यानी कि कहा। विच वन मीन्स कौन में से, ऑफ यू मीन्स तुम में से, इज लव यानी कि तुम तीनों में से प्रेम कौन है, प्लीज़ कम इन है ना, कृपया करके अंदर आ जाओ। एंड बी आवर गेस्ट, बी मीन से बन जाओ, आवर गेस्ट मीन से मेहमान बन जाओ, और हमारे मेहमान बन जाओ। ठीक है, चलिए इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। इसके बाद में क्या होता है, देन दे डिसाइडेड ऑन सक्सेस, इसके बाद में वे पहले तो धन को अंदर लेना चाहते हैं, इसके बाद में वो सफलता को अंदर लेना चाहते हैं। फाइनली मीन्स अंततः, फाइनली क्या होता है, दे डिसाइडेड ऑन लव, लेकिन फाइनली अंततः वे प्रेम को अंदर लेना चाहते हैं। सो द वुमेन सेड विच वन ऑफ यू इज लव, है ना, और इसके बाद में वो बोलती है कि तुम तीनों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रेम है, स्नेह है ना, प्लीज़ कम इन एंड बी आवर गेस्ट, तो कृपया करके आप तीनों में से जो प्रेम है, स्नेह है, वहाँ कृपया करके अंदर आ जाओ और हमारे गेस्ट बन जाओ। ठीक है, चलिए। एज लव गोट अप, जैसे ही, गोट अप मीन्स क्या होता है, खड़ा हो जाना, गेट की सेकंड फॉर्म होती है गोट अप। द अदर टू ऑल्सो फॉलोड हिम, हिम मीन्स उसको, ना, जैसे ही जो प्रेम था, है ना, जो लव था वहाँ खड़ा होता है, तो दूसरे जो उसके साथ में सक्सेस और उसके बाद वेल्थ हैं, वे भी उसका अनुसरण करने लगते हैं। सरप्राइज्ड मीन्स क्या होता है, सरप्राइज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित होकर। द वुमेन, वुमेन मीन्स औरत, आस्क्ड ने पूछा, है ना। व्हाई आर यू टू कमिंग इन, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तुम दोनों भी मेरे इनके साथ क्यों आ रहे हो। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, यानी कि जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा व्यक्ति था, उसने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, इफ़ यानी कि यदि, यू हैड इन्वाइटेड, है ना, यहाँ पर इफ़ का यूज़ हो रहा था, यहाँ कंजंक्शन की बात हो रही है, इसमें कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ होता है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब ये कि यदि हम किसी के सामने यदि बोलते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो हम वैसा करेंगे, किस तरीके से, जिसमें आपसे बोलता हूँ यदि मैं भोपाल जाऊँगा तो मैं तुमसे मिलूँगा, तो इसमें पहला टेंस जो रहता है वो प्रेजेंट में रहता है, तो बाद वाला फ्यूचर में था। इसी तरीके से फर्स्ट वाला सेंटेंस यदि पास्ट में रहता है तो सेकंड वाले में हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो आदमी रहता है वो रिप्लाई करता है, इफ़ यू हैड इन्वाइटेड वेल्थ और सक्सेस, यदि तुमने वेल्थ यानी कि धन और सक्सेस को इन्वाइट किया होता, तो द अदर टू यानी कि दो दूसरे हुए थे, वुड हैव स्टेड आउट, है ना, स्टेड का मतलब क्या होता है, ठहरना, आउट यानी बाहर। ठीक है, तो जो दूसरे जो व्यक्ति बचे हुए थे वे बाहर ठहरते हैं, बट लेकिन ना, सिंस, लेकिन सिंस का मतलब यहाँ पर होता है क्योंकि, यू इन्वाइटेड लव, क्योंकि तुमने किसको इन्वाइट किया है, लव को इन्वाइट किया, आमंत्रित किया है। वेयर यूर, वेयर यूर का मतलब क्या होता है, जहाँ कहीं भी, ही गोज यानी कि वहाँ जाता है, वी गो विद हिम, तो हम उसके साथ में जाते हैं। क्लियर है, चलिए। तो अब मैं इसको जो बचा है हाईलाइट करके के माध्यम से उसको मैं और कर देता हूँ, है ना। एज लव गोट अप, जैसे लव खड़ा हो जाता है, तो द अदर आल्सो फॉलोड हिम, है ना, तो जो दूसरे जो बचे हुए थे कौन कौन से, सक्सेस और वेल्थ, वो भी उसका अनुसरण करने लगते हैं। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होकर। द वुमन आस्क्ड, दो वुमन रहती है वो पूछती है, व्हाई आर यू टू कमिंग इन, तुम दोनों अंदर क्यों आ रहे हो। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, इफ़ यू हैड इन्वाइटेड वेल्थ, ओल्ड मैन रिप्लाइड, द इफ़ यू हैड इन्वाइटेड वेल्थ और सक्सेस, यदि तुमने वेल्थ यानी कि धन और सफलता को आमंत्रित किया होता, तो द अदर टू वुड हैव स्टेड आउट, तो जो दूसरे जो बच्चे हुए थे, है ना, वे बाहर ठहरते। लेकिन क्योंकि यू इन्वाइटेड लव, वेयर एवर ही गोज वी गो विद हिम, क्योंकि तुमने किसको आमंत्रित किया है, प्रेम को आमंत्रित किया है, इसलिए जहाँ कहीं भी वहाँ जाता है उसके साथ में हम जाते हैं। यानी कि जहाँ कहीं भी प्रेम होता है वहाँ भी क्या होता है, वेल्थ भी होता है, धन भी होता है और सफलता भी होती है। ये कहने का मतलब है किसका दूसरे उसका। तो इस कहानी के माध्यम से हम बोलते हैं कि जहाँ कहीं भी प्रेम होता है वहाँ पर सफलता और धन आसानी से आ जाते हैं, लेकिन जहाँ पर सफलता होती है, धन होती है और धन होते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रेम नहीं होता है। ठीक है, तो ये होने के बावजूद भी वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, लव ऑलवेज ब्रिंग्स वेल्थ एंड सक्सेस। ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना, ऑलवेज मीन्स हमेशा, वेल्थ मीन्स धन, सक्सेस मीन्स सफलता। यानी कि जो प्रेम होता है, स्नेह होता है, वहाँ क्या क्या साथ में लाता है, सफलता को भी लाता है और धन को भी साथ में लेकर के लाता है। ठीक है, वोकेबलरी फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी से हम कौन कौन सी स्टोरी वोकेबलरी सीख सकते हैं। इन्वाइटेड मीन्स क्या होता है, आमंत्रित किया। एक्सप्लेन मीन्स होता है समझाना। डिस्कस मीन्स होता है चर्चा करना। टुगेदर मतलब होता है साथ में।
थॉट मीन्स होता है विचार किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिसाइड, डिसाइड मीन्स होता है निर्णय किया। फाइनली मीन्स होता है अंततः। गेस्ट मीन्स होता है अतिथि। नेक्स्ट वर्ड है सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित। कमिंग मीन्स होता है आना। रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कपल, कपल मीन्स होता है युगल, और यार्ड का मतलब होता है आंगन, राइट। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं सक्सेस, सक्सेस मीन्स होता है सफलता। वेल्थ मीन्स होता है धन, और फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना। मोरल का मतलब होता है नैतिकता। ब्रिंग मीन्स होता है लाना। स्टेड, स्टेड मीन्स होता है रुके हुए, पास्ट सिंपल टेंस की सेकंड फॉर्म है ये। सिंस मीन्स होता है चूंकि, सिंस का मतलब से भी होता है, सिंस का मतलब क्योंकि भी होता है। हाउस मीन्स होता है घर। चूज मीन्स होता है चुनना। टुगेदरनेस मीन्स होता है एकता। चॉइस मीन्स होता है चयन। इनवाइट मीन्स होता है आमंत्रण देना, ठीक है, ये किसी को घर बुलाना। अब इन वर्डों का हम क्या करेंगे, इन वर्डों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ड था हमारे पास में इनवाइटेड, है ना, और इनवाइटेड अपना एक वर्ब है, इसका मतलब क्या हुआ, आमंत्रित किया, ठीक है। उन्होंने हमें शादी में आमंत्रित किया, है ना, तो इसका हम बनेगा ही इन्वाइटेड अस टू द वेडिंग। चलिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा आज इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, समझाना, है ना। तो कृपया मुझे यहाँ नियम समझाइए, तो इसका क्या बनेगा, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस रूल टू मी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिस्कस, डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना, है ना, बात करना किसी टॉपिक पर। तो हम परियोजना पर चर्चा करेंगे, तो क्या बनेगा, वी विल डिस्कस द प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ में, और फॉर्म की अपने आप में ये एडवर्ब है, तो क्या बनेगा इसका, वे सब साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका बनेगा दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में थॉट, थॉट का मतलब क्या होता है, विचार किया, ठीक है, थॉट का मतलब होता है विचार किया, और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, थिंक। मैंने इस पर गहराई से विचार किया, तो क्या बनेगा, आई थॉट डीपली अबाउट इट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय किया, ये सेकंड फॉर्म है अपने आप में। उन्होंने नई नौकरी के लिए निर्णय किया, तो क्या बनेगा, दे डिसाइडेड ऑन द न्यू जॉब। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फाइनली, फाइनली का मतलब क्या होता है, फाइनली मीन्स होता है ना अंततः, ठीक है, और फॉर्म की अपने आप में एक ये एडवर्ब है, तो अंततः हमने इस समस्या का हल निकाल लिया। फाइनली वी फाउंड द सॉल्यूशन, है ना, और इस समस्या का इसमें स्किप है, तो क्या आ जाएगा, फाइनली वी फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पर स्किप कर दिया टाइपिस्ट ने। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में गेस्ट, गेस्ट मीन्स क्या होता है अतिथि, फॉर्म के अपने आप में नाउन है। हमारे घर में कई अतिथि आए थे, तो मैनी गेस्ट केम टू आवर होम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मीन्स क्या होता है आश्चर्यचकित, फॉर्म के अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो इसका बनेगा मैं उसके निर्णय से आश्चर्यचकित हूँ, तो क्या बनेगा, आई एम सरप्राइज्ड बाय हर डिसीजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कमिंग, कमिंग का मतलब क्या होता है आना, फॉर्म के अपने आप में एक वर्ब है, वहाँ कल यहाँ आ रही है, तो इसका बनेगा शी इज कमिंग हियर टुमारो, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब क्या होता है उत्तर देना, फॉर्म के अपने आप में एक ये वर्ब है, कृपया मेरे ईमेल का उत्तर दें, तो इसका क्या बनेगा, प्लीज़ रिप्लाई टू माई ईमेल, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कपल, कपल मीन्स क्या होता है युगल, है ना, फॉर्म के अपने आप में क्या नाउन है, वहाँ युगल बहुत खुश लग रहा है, तो क्या बनेगा, द कपल लुक्स वेरी हैप्पी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में यार्ड, यार्ड का मतलब क्या होता है आंगन, फॉर्म के अपने आप में ये नाउन है, तो बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, तो क्या बनेगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द यार्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सक्सेस, सक्सेस मीन्स होता है सफलता, फॉर्म के अपने आप में ये नाउन है, मेहनत से सफलता मिलती है, तो सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में वेल्थ, वेल्थ का मतलब क्या होता है धन, फॉर्म के अपने आप में एक नाउन है, स्वस्थ जीवन धन से अधिक मूल्यवान है, तो अ हेल्थी लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन वेल्थ, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फॉलो, फॉलो का मतलब क्या होता है अनुसरण करना, फॉर्म के अपने आप में एक वर्ब है, हमेशा अच्छे लोगों का अनुसरण करो, तो क्या बनेगा, ऑलवेज फॉलो गुड पीपल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में मॉरल, मॉरल का मतलब क्या होता है नैतिकता, फॉर्म के अपने आप में एक ये नाउन है, बच्चों में नैतिकता सिखानी चाहिए, राइट, तो इसका बनेगा चिल्ड्रन शुड बी टॉट मॉरल्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब क्या होता है लाना, और फॉर्म के अपने आप में ये वर्ब है, क्या बनना चाहिए इसका, कृपया एक गिलास पानी ले आओ, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, प्लीज़ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में स्टेड, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है रुके हुए, और अपने आप में एक ही वर्ब है, तो क्या बनेगा इसका, वे हमारे घर 2 दिन रुके हुए थे,
तो दे स्टेड एट आवर होम फॉर 2 days। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सिंस। सिंस अपने आप में यहाँ पर एक कंजंक्शन की भांति यूज़ हो रहा है, जिसका मतलब क्या होता है चूँकि। कभी कभी इसका मतलब क्योंकि भी होता है। चूँकि वह बीमार है, वहाँ स्कूल नहीं गया। सिंस ही सिक ही डिडंट गो टू स्कूल। ठीक है, वह बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में हाउस। हाउस का मतलब क्या होता है घर अपने आप में। अब आप बोलोगे सर हाउस का मतलब हमको नहीं पता होगा। हाउस का मतलब पता होगा, लेकिन इसको एग्जाम्पल में भी तो हमको यूज़ करना आना चाहिए। तो इस फॉर्म के अपने आप में नाउन है, वहाँ बड़ा घर है, तो दैट इज ए बिग हाउस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में चूज़। चूज़ का मतलब क्या होता है चुनना। फॉर्म के अपने आप में वर्ब है, तो हमें अपने दोस्त सोच समझकर चुनने चाहिए। तो वी शुड चूज़ आवर फ्रेंड्स वाइसली। वाइसली मीन्स होता है सोच समझ कर। टुगेदरनेस। टुगेदरनेस का मतलब होता है ना एकता, और फॉर्म के अपने आप में एक नाउन है, एकता में शक्ति है। तो देयर इज स्ट्रेंथ इन टुगेदरनेस, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में चॉइस। चॉइस का मतलब होता है चयन, और फॉर्म के अपने आप में एक नाउन है। निर्णय लेने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं, तो इसका क्या बनेगा, यू हैव मैनी चॉइसेस टू टेक डिसीजंस, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इनवाइट। इनवाइट का मतलब क्या होता है आमंत्रण देना। ठीक है, उसने हमें अपने घर आने का आमंत्रण दिया, तो इसका बनेगा ही इन्वाइटेड अस टू कम टू हिज होम, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने पूरी तरीके से स्टोरी को कवर किया, और इसके साथ साथ आज के जो वर्ड्स बन सकते थे उनको भी हमने कवर करने की कोशिश की। साथ साथ उन वर्डों को हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए ई बुक तैयार की थी, जिसकी प्राइस हमने 99 रुपीज़ रखी हुई थी। लेकिन बाल दिवस के इस अवसर पर हम सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं उसकी प्राइस 49 रखी गई है। यहाँ ऑफर सीमित समय तक रहेगा, और इसके बाद में इसकी प्राइस वापस 99 कर दी जाएगी। और यदि आप इंटरेस्टेड है, आप अदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी प्राइस 99 है, वहीं आपको 49 में बाल दिवस के अवसर पर मिल जाएगी। यहाँ अवसर सीमित समय तक रहेगा। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें से संपर्क कर सकते हैं। माय डियर व्यूअर्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।